अरे मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, अपने बड़े भाई के ऊपर इतने बड़े इल्जाम लगा रहा है। जो काम मैंने किया नहीं वो काम का गुनाहगार मुझे बना रहा है। कमल क्यों क्यों? हाँ हाँ, इसलिए कि साबित कर चुका हूँ कि हत्यारा के हाथों में सिर्फ हथियार होते हैं। हथियार के जगह ये खंजर आपके हाथों में मैंने देखा हूँ। अरे ये खंजर तो पिताजी के सीने के आर पार घोपा हुआ था। मैं उस पिताजी के सीने से खंजर को बाहर करके देखा जो इसी खंजर से पिताजी का हत्या किया है। और तू मुझे इल्जाम लगा रहा है। मैं बकवास सुनना नहीं चाहता हूँ, इसलिए कि शीघ्र अपने बदन की रासायनिक पोशाक उतारने की इरादा रख। महामंत्री चल दरबार में हाजिर हो जाओ। नहीं मेरे भाई नहीं, मैं हत्या नहीं किया हूँ पिताजी का, मैं गुनहगार नहीं हूँ भाई। फिर भी गुनहगार साबित कर चुका हूँ। पतली गली से निकलने की प्रयास कर और बकवास करना बंद कर दे कमल। एक ही बोलिया अब बोल रे बाबुआ, चलो बदन का वस्त्र उतार लो। बोलिया रे बाबुआ, नहीं कैली रे उतार लो जी के आहा प्यार रे। हाँ बोलिया तुम्हारे बदन का वस्त्र उतर गया है। अब अंतिम ख्वाहिश ये कमल राज तेरा पूरा करने के लिए तैयार है। नहीं किया हूँ भाई, मैं बेकसूर हूँ, मैं गुनहगार नहीं हूँ। ये राजपाट सब कुछ तुम ले लो, नहीं चाहिए मुझे ये राजपाट, लेकिन मुझे पिताजी का हत्यारा नहीं बनाओ भाई। मैं पिताजी का हत्या नहीं किया हूँ भाई। हत्यारा अपने आप में काबिल मत बनो, और जितना मैं कहता हूँ अपने गंदे जुबान को बंद कर ले कमल के लिए। भाई भाई बार बार कहने के प्रयास मत कर। तेरे लिए आज के बाद कमल के साथ रिश्ता खत्म, और तेरे लिए कमल मर गया है, मर गया है। नहीं भाई नहीं, और मैंने माँ को वचन दिया था कि अपने भाई को कभी दुख नहीं होने दूंगा। अरे जा, तेरी माँ कैसी की तैसी, किस माँ की बात करता है? नहीं भाई नहीं, अरे वो मेरी माँ देवी थी, देवी जिन्होंने हम दोनों भाई को जन्म दिया। अरे जा, जिस पिता ने मुझे जन्म दिया उसका हत्या तूने कर दिया मेरे नजर के सामने। जिस माँ ने जन्म देते ही कोख से मुझे दिया जन्म और मरकर चली गई, क्या माँ की सपना दिखा रहे हो? लेकिन भाई मैं पिताजी का हत्या नहीं किया हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ हत्यारा तुम है, और तुम्हारा अंतिम ख्वाहिश में पूरा करने के लिए चाहता हूँ। अंतिम ख्वाहिश मेरी महारानी,
मेरी महारानी जो महल में है, मैं दोनों जीवन साथी हूं। जब मैं इस राज में नहीं रहूंगा तो मैं अपने महारानी को भी अपने साथ लेके जाऊंगा। तो इस वक्त भाभी माँ से मिलने के लिए चाहता है। महारानी से मुझे मिलना है। महामंत्री, राजशाही पोशाक को उठाओ और हवेली में ले जा करके रख दो। इस समय सीता स्वरूपी मेरी भाभी माँ है, उसे खबर कर दो कि पतिदेव याद किए हैं। अभी अभी आप भेज रहे हैं। ठीक है। आरे बिना रखा असुर के रे बाबुआ, देखिए हत्यारे का सूरत। ए आजू दीना जे अकई रे बाबुआ, आना ही कैली रे पितार जी के आहा प्यार रे हे नजरीसा। नहीं भाई नहीं, मैं बेकसूर हूँ भाई, मैं गुनहगार नहीं। नहीं भाई, मैं पिताजी का हत्या नहीं किया हूँ। हे हमरो रे माँ, हम सारे दुश्मन। हे याद लेके आदिन माया दुश्मन। नहीं भाई नहीं, मैं हत्या नहीं किया हूँ। सही है ये, हाय कमल के सूर, आरतिया रहूने। ये जाला दी से भाभी आया है रानिया, भाभी माँ दरबार में हाजिर हो जाओ। राजुए के अदिनमा है रानी है, ये आई रानी है, सिंगा है दार बाजवे ना हे रानी। प्रणाम भाभी माँ। भाभी माँ, खुश रहो देवर जी। शायद मैं तुम्हें इस वक्त किस लिए बुलाया हूँ तुम्हें मालूम नहीं। किस लिए बुलाए हो? इसलिए कि तुम्हारे पतिदेव कब से बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। किस लिए? इसलिए कि दरबार में बेसब्री से इंतजार करने का मतलब है, कुछ देर पहले तुम्हारे पतिदेव का रेलवे में नौकरी होने वाला था, लेकिन इस समय साइकिल फिटर बन गया है। भाभी माँ, ये रहा तुम्हारा पति और शीघ्र अपने पति से मिलने की प्रयास करो भाभी माँ। हे पतिदेव, ये आपका हाल, ये सब क्या है स्वामी जी? मैं अभी तक समझ नहीं पाई हूँ। महारानी, मेरा भाई कमल पिताजी का हत्या कोई दुष्ट किया वो मैं जानता नहीं हूँ महारानी। किसी दुष्ट ने पिताजी का हत्या किया और मेरा भाई कमल पिताजी का हत्यारा मुझे बना रहा है। नहीं स्वामी, ऐसा नहीं हो सकता। जरा इसे समझाओ महारानी कि मैं। अरे भाभी माँ, देवर, ये कार्तिक भगवान के तरह खड़े हैं और ये मुझे कार्य समझाने के लिए। भाभी माँ, मैं जो भी कहूँगा सत्य कहूँगा, सत्य के सिवाय कभी झूठ नहीं बोलूंगा। दरबार में बड़े भैया पिताश्री को पकड़ करके रो रहे थे। उसी समय अचानक मैं पिताश्री के पास आया तो देखा पिताश्री सोए हुए हैं और बड़े भैया आंसू बहा रहे हैं। मैंने इससे पूछा आंसू बहाने का मतलब क्या है। बड़े भैया ने जवाब दिया, पिताश्री का किसी दुष्ट ने हत्या करके भाग गया है। उस समय बड़े भैया को मैंने पूछा कि भैया ये बताइए कि राज्य में प्रजाओं के साथ किसी के बीच दुश्मनी था? तो बड़े भैया ने कहा नहीं, पिताश्री के साथ किसी की दुश्मनी नहीं था। इसलिए उस समय मैंने बड़े भैया के हाथों में खंजर रंगा हुआ देख लिया और मैंने ये भी कहा कि बड़े भैया अगर किसी के साथ दुश्मनी नहीं था, इतना बताइए कि कमल राज ही पिताश्री का हत्या कर दिया है।